नमस्कार जोहार सभी साथियों को स्वागत है एक बार फिर से आप सबका परीक्षा साथी में। जीके और जीएस में क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कवर करना है आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। आप लोग जो भी चैनल पे नए हैं आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। देखिए, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है आपको पता होनी चाहिए कि लगभग 55 to 60% सवाल आपको जो पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है, 55 से 60% के जो सवाल होंगे वो नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे। वो बहुत ज़्यादा टफ आपको नहीं लगेगा, ठीक है। जो भी आप झारखंड वगैरह में पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें हाईलाइट की हुई है, हर एक किताब में आपने देखा होगा जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हाईलाइट कर दी जाती है। और उसी में से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो वहीं से आपको 55 से 60% चीज़ें देखने को मिलेंगी। और इसमें अगर आप स्कोर नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन का चांसेस बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप गलती नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे आपको एनी हाउ मैक्सिमम स्कोर करना है। बाकी का 10% आपके लिए मॉडरेट क्वेश्चन होंगे, जिसमें थोड़ी बहुत आपके दिमाग की भी जांच होगी, कितना आप एनालिटिकल होकर के सोच सकते हैं, ठीक है, कितनी आपने मेहनत की है, वो सारी चीज़ें 10% सवाल ही आपका टेस्ट करेगा। तो उधर से 60% और बाकी इधर से 10% आप कर लेते हैं तो 70% हो जाता है। कहने का मतलब है कि मैक्सिमम आप जो भी पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, जितनी भी आसान चीज़ें हैं उसको लाइटली नहीं लेना है, उसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। अब जैसे कि झारखंड का नामकरण है, बहुत सारे नाम है उसमें, अब वो आपको बिना ऑप्शन के याद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑप्शन आएगा फिर आप उसमें से उसको एलिमिनेट करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। अगर मैं भी आपसे पूछूं कि झारखंड को अर्क खंड, ठीक है, ये अर्क खंड किस में बोला गया है, किस काल में बोला गया है, तो ये चीज़ें आपको बिना ऑप्शन के पता होनी चाहिए। कबीर ने क्या बोला था, ठीक है, कबीर ने क्या बोला है, किस नाम से पुकारा था झारखंड को। अब इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जो कि नॉर्मल और इजी में आएगा। झारखंड का नामकरण से कोई सवाल पूछा जाएगा तो उसको नॉर्मल और इजी की कैटेगरी में आपको रखना होगा, और अगर आप वहाँ से गलती करते हैं तो फिर बहुत समस्या होने वाली है। इसी प्रकार से बाकी सेक्शंस में भी, साइंस हो गया, चाहे मैथमेटिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया, इसमें जितने भी बेसिक्स चीज़ें हैं जो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए उसको बार बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बहुत सारी चीज़ें अनयूजुअल पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, ठीक है। तो फोकस करिएगा, मैंने जो आपको बोला, आसान वाला चीज़ गलती नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जीके जीएस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर आप लोग सिलेबस साथ में रखते, हार्ड कॉपी सिलेबस का मैंने बहुत बार बोला हुआ है, अगर आप साथ में रखेंगे तो टॉपिक्स को लेकर के आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सिलेबस में बिल्कुल स्पष्ट किया हुआ है। अब बुक्स एंड ऑथर को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूजन है कि इसमें क्या किया जाए। तो देखिए, जब सिलेबस में स्पष्ट लिख दिया है, और सिलेबस ऐसी बात नहीं है कि आपको एग्जामिनेशन से 2 महीना पहले आपको बताया गया है, ये सिलेबस सालों साल से आपके पास है। 2015 से ही सिलेबस सेम ही है, जैसा कि जहाँ तक मुझे पता है, एग्जैक्टली नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन जितना पता है कि 2015 से ही शायद यही सिलेबस है। आपको बुक्स एंड ऑथर बोला हुआ है, बहुत पहले से बोला हुआ है। तो आप इसमें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि आयोग आपसे सिर्फ 2022 या 23 का ही करंट अफेयर पूछे। बुक्स एंड ऑथर का मतलब करंट अफेयर तो रहेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ इसमें आपको एंशियंट, मिडाइवल और साथ ही साथ पोस्ट इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद भारत में प्रधानमंत्रियों को लेकर के बहुत सारी किताबें वगैरह लिखी गई है। तो बुक्स एंड ऑथर का डोमेन काफ़ी बड़ा है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि हम 1 से 2 महीना में पढ़ के कर लेंगे, तो उतना आसान नहीं रहने वाला है। तो बुक्स एंड ऑथर काफ़ी वृहद है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको देखना है। कहीं से भी आयोग पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है। तो ये आपको अपने माइंड में इस चीज़ को लेकर के क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। करेंसी कैपिटल, कितने देश है आप सब जानते हैं, बहुत सारे देश हैं, और उनके करेंसी एंड कैपिटल को भी याद रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। और ऐसी कोई बाध्यता नहीं है आयोग की कि जो देश करंट अफेयर्स में जो अभी न्यूज़ में रहे, जैसे कि यूक्रेन काफ़ी न्यूज़ में है तो वही पूछा जाएगा, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, कहीं से भी पूछ सकता है। करेंसी कैपिटल आपको बहुत पहले से बताया गया है कि करेंसी और कैपिटल आपको पढ़ना है, और 2 क्वेश्चन अभी तक का ट्रेंड में देखा गया, 2 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर बुक्स एंड ऑथर में आपसे 2 सवाल पूछा जा रहा है, अगर आप एक अटेम्प्ट कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, 2 कर लेते हैं तो तब तो बहुत उत्तम है, लेकिन 1 भी कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन करेंसी कैपिटल में प्रयास ये होना चाहिए कि 2 का 2 सही हो। अगर नहीं हो पाता है तो काफ़ी
पीछे चले जाएंगे कंपटीशन में, इस बात का ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों को बहुत लाइटली ले रहे हैं कि करेंसी कैपिटल है, उनको लगता है कि एशिया के आसपास जो देश है बस उतना देख लेंगे, 2-4 कंट्री यूरोप से देख लेंगे, काम बन जाएगा। नहीं होने वाला है। अफ्रीका के भी जितने कंट्रीज़ हैं, छोटे मोटे देश जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, उनके भी करेंसी कैपिटल को आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पड़ोसी देश को लेकर के कन्फ्यूजन है, सवाल 100% यहाँ से रहेगा। और पड़ोसी देश भी आपको बहुत पहले से बताया गया है कि ये पढ़ना है, स्पेसिफिक आपको बता दिया गया है। एसएससी के सिलेबस में स्पेसिफिक नहीं बताया जाता है कि क्या हम पूछेंगे, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है। तो पड़ोसी देश में जो भी भारत के पड़ोसी देश हैं, अब उनसे क्या पूछा जाएगा ये कहना मुश्किल है। तो आप जितना पढ़ सकते हैं, मेजर रिवर क्या है, ठीक है, कौन से डैम बने हैं, पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स क्या पड़ोसी देश में चल रहे हैं, ठीक है, वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, ये सब तो देख ही लेना है, ये सब बेसिक्स हो गया। इस तरह की जितनी भी जानकारी हो सकती है पड़ोसी देश से संबंधित आपको पता होना चाहिए। फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने पड़ोसी देश को लेकर के कितना डेप्थ में एनालिसिस किया है, ठीक है। हर किसी का अलग अलग तरीका हो सकता है, तो अपने अपने तरीके से आपने पड़ोसी देश के बारे में कितना जाना है उस पर डिपेंड करेगा कि आप यहाँ से मार्क्स उठा सकते हैं कि नहीं उठा सकते। कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा तो वो टीचर खुद जितना उसने किया होगा उतना आपको बता देगा, लेकिन हो सकता है कि उस टीचर से ज़्यादा आप खुद कर लें, क्योंकि सवाल तो यहाँ से आना ही आना है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को लाइटली नहीं लेना, अभी भी समय है, आराम से अगर आप इसमें आप टाइम देंगे तो बहुत अच्छे से आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर मैं यूट्यूब चैनल आपको सजेस्ट करूँ तो डीएसपी की पाठशाला, एक एक टॉपिक पर उन्होंने वीडियो बनाया हुआ है और काफ़ी अच्छा वीडियो है। इसमें लैंग्वेज एंड लिपि मैंने छोड़ दिया है, भाषा और लिपि वाला टॉपिक छोड़ दिया है, और उस पर भी डीएसपी की पाठशाला में 2 घंटे 3 घंटे का वीडियो है। तो मुझे नहीं लगता है कि उससे बाहर जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग देख लेते हैं तो बहुत अच्छा आपका वहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब हिस्ट्री तो अपने आप में बहुत कुछ है, उतना पढ़ पाना और याद रख पाना भी एक चैलेंज है। तो स्पष्ट वहाँ पे लिखा गया है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। और यहाँ से एक सवाल 100% है कि आना ही आना है। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट का पूरा फेज देख लीजिए और कोशिश करिए यहाँ से भी डेट्स अगर आप लोग याद रख पाएँ तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हिस्ट्री में एक सवाल यहाँ से कन्फर्म है, तो इसको पढ़ लीजिए। बहुत सारे यूट्यूब चैनल से बहुत सारी किताबें आपके पास होंगी, किताबों में भी सारा चीज़ दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। पंचायती राज और सामुदायिक विकास, और इसी के साथ साथ यहीं पे आपका 5 ईयर प्लान भी है, ठीक है। स्पष्ट लिखा गया है कि यहाँ से सवाल रहेगा और रहता भी है। आप प्रीवियस ईयर देखिए, जेएसएससी सिलेबस को फॉलो करती है, ठीक है। तो इसको प्रिपेयर करिए। लक्ष्मीकांत अगर आपके पास नहीं है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिन्होंने काफ़ी डिटेल में इन टॉपिक्स को कवर कराया है, आप लोग वहाँ से नोट्स बना करके इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। पंचायती राज जब पढ़ेंगे तो सिर्फ भारत का नहीं देखना है, इसमें आपको झारखंड भी कंप्लीट कर लेना है। झारखंड में भी पंचायती राज को लेकर के जो भी अरेंजमेंट्स है, ग्राम पंचायत क्या होता है, ग्राम सभा क्या होती है, तमाम चीज़ों को, जिला परिषद, ये सब चीज़ों को देख लीजिएगा अच्छे से डिटेल में, ठीक है। ऊपर ऊपर नहीं देखना है, पूरा डेप्थ में जा करके देखना है, ठीक है। फिर सामुदायिक विकास को लेकर के बहुत सारे काम हुए हैं और लक्ष्मीकांत में मुझे लगता है कि पर्याप्त डेटा दिया गया है, उसको देख लेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में स्पोर्ट्स से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1-2 सेट में मैंने देखा है कि 3 से 4 सवाल पूछ दिए गए हैं स्पोर्ट्स से। तो स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट क्या है कि कोई भी भारतीय हो, चाहे कोई सा भी स्पोर्ट्स हो, अगर किसी भारतीय ने गोल्ड जीता है, ठीक है, चाहे आर्चरी हो गया, शूटिंग हो गया, कबड्डी, कोई भी गेम हो, अगर किसी ने गोल्ड जीता है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको आपको देखना ही देखना है। और उसके बाद अगर कोई इवेंट, स्पोर्ट्स का कोई इवेंट अगर इंडिया में हो रहा है तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, सब देख लीजिएगा। और स्पोर्ट्स का बहुत इसमें भी डोमेन बहुत बड़ा है, बहुत सारे सवाल यहाँ से बन सकते हैं। करंट अफेयर्स का कोई भी आप मैगजीन लेंगे, पूरा उसमें लिस्ट आपको मिल जाएगा, उसको वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अवार्ड्स एंड ऑनर यहाँ पे छूट गया है। अवार्ड्स एंड ऑनर अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वहाँ से भी 2 सवाल आपको देखने को मिलेगा। अवार्ड्स एंड ऑनर में आपको क्या ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ आप करंट अफेयर देख के चले जाएं कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है। यहाँ से स्टैटिक वाला पोर्शन भी आपको कवर करना है, ठीक है। जैसे कि ऑस्कर प्राइज़ हो गया या फिर नोबेल प्राइज़ हो गया, इन तमाम चीज़ों को लेकर के डेट्स कब से शुरुआत हुआ है, पहले भारतीय कौन है जिनको दिया गया है, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। और
मैं फिर से आपको बोल दे रहा हूँ कि अवार्ड्स एंड ऑनर में स्टैटिक पोर्शन पे समय दीजिएगा, कम से कम 1 से 2 घंटा अगर समय दे देते हैं तो हेल्प आपका हो सकता है, ठीक है। सवाल आपको वहाँ से देखने को मिल सकता है। ये सिर्फ ना करें कि 2022 और 23 का देख लिए किसको कौन सा अवार्ड मिला और चले गए। स्टैटिक पोर्शन बहुत अच्छे से कवर करिएगा। और मैं यहाँ पे बता दूँ, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम जो चेंज किया गया था, ये कब किया गया था, इसमें कितने पैसे मिलते हैं, ठीक है, विनर्स को किसको दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, साथ ही साथ द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है, इस तमाम चीज़ों को स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट स्पोर्ट्स हो गया। देखिए प्लैनेट्स इंपॉर्टेंट है। 2-3 सेट मैंने देखा है कि लगभग हर एक सेट में प्लैनेट से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, आपको पता है, कमेंट करके बताइए कितने प्लैनेट्स हैं अभी। और हर एक प्लैनेट्स की कुछ ना कुछ खासियत है। अभी एक क्वेश्चन जो पूछे जाने की पूरी संभावना है कि सबसे अधिक मून किस प्लैनेट के पास है, ये आप लोग देखिएगा और पृथ्वी से कंपेयर करिए बाकी प्लैनेट्स को और प्लैनेट्स के बारे में जानकारी रखिए। सवाल आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। फिजिकल इंडिया हो गया, फिजिकल इंडिया में रिवर वगैरह आपका आ गया, माउंटेन आ गया, ठीक है, पास आ गया। और जब मैं रिवर और माउंटेन्स की बात कर रहा हूँ तो साउथ इंडिया के जितने रिवर्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नॉर्थ ईस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट के जितने राज्य हैं उनके कैपिटल को देखिए। साथ ही साथ सीएम वहाँ पे कौन है, सीएम तो आपको तमाम राज्यों के पता होने चाहिए। और साथ ही साथ गवर्नर कौन है, यहाँ से एक सवाल इस बार आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। गवर्नर काफ़ी चेंज भी किए गए हैं, तो गवर्नर पूरे देश में कौन गवर्नर कहाँ पर है, एक बार उस लिस्ट को देख लीजिएगा, सवाल वहाँ से रहेगा, ठीक है। तो इतने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कुछ पॉइंट छूट भी रहा है, वैसे एग्रीकल्चर वगैरह छूट रहा है, पर्यावरण छूट रहा है। तो इन सब चीज़ों के लिए आप कोई सा भी एक किताब आपने अरिहंत का या फिर कंपेंडियम टाइप का कोई भी किताब जिसमें तमाम चीज़ें दी रहती है एक ही बुक में, उसमें एक एक चीज़ को कवर किया है, अवार्ड्स एंड ऑनर कवर किया हुआ है, स्टैटिक पोर्शन, एग्रीकल्चर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें कवर किया गया। तो इस तरह की किताब सभी के पास होता है, तो उसी से आप लोग कवर कर लीजिए, शायद मुझे लगता है काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें एग्रीकल्चर एक पार्ट छूटा हुआ है और इन्वायरमेंट में जितने इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है 1972 से ही स्टार्ट हो जाता है आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, वहाँ से स्टार्ट होता है और फिर 2023 तक जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है एक बार देख लीजिए। और लेटेस्ट 2023 में कौन सा कॉन्फ्रेंस भारत में हुआ है, या 21 में कोई कॉन्फ्रेंस भारत में हुआ है, 20 में कोई कॉन्फ्रेंस भारत में हुआ है, तो वो फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी चीज़ों को कवर करना है। अगर स्मार्ट वर्क करेंगे, स्मार्ट आपका अप्रोच रहेगा, तो सिलेबस बहुत जल्दी आप लोग कवर कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, अभी भी आप लोग सिलेबस का हार्ड कॉपी रखिए और उसको देखते रहिए। एक बार देख लेंगे सिलेबस काम नहीं बनने वाला है, उसको लगातार देखते रहिए, जो टॉपिक्स बोला जा रहा है वहाँ से कवर करिए। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो सब आपको सिलेबस ही बता देगा। तो जो भी लोग चैनल पे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करिए। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, जितने भी लोग देखते हैं वीडियो को लाइक कम लोग करते हैं, लाइक किया करिए, इस पर आपका कोई लॉस नहीं होने वाला है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।